हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं या फिर जो मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेज़ हैं उनके लिए जो है अपने यूट्यूब चैनल पे हम उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके एचआर टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, उनको आपके सामने हम ला रहे हैं, जिससे कि आप अपने ऑन कैंपस में रह करके या फिर ऑफ कैंपस में जो रह करके जो है आप उन कंपनीज़ के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो अभी तक हमने जितनी भी कंपनीज़ के सिलेक्शन क्राइटेरियाज़, उनके इंटरव्यूज़, उनके एचआर इंटरव्यूज़, उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशंस को लेकर के जो जो बातें आपको बताई हैं, उन कंपनीज़ की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि हमने एल&टी कंपनी, ये आपका जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी, होंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी, मिंडा ग्रुप कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे बैल कहते हैं हम, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें साइंटिस्ट बी को लेके जो मैकेनिकल का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं अभी तक उनको हमने डिस्कस किया है। बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, ट्रैक्टर एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, रॉयल्स फील्ड आपका लिमिटेड कंपनी और त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी। ये लास्ट कंपनी था जो लास्ट वीडियो में हमने इस कंपनी का जो 4 टेक्निकल इंटरव्यू और जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसके बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो उसमें आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इस तरफ जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ये आपका थ्योरी के लेक्चर्स वगैरह हैं, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस जिसे हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, गेट एग्जाम, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन्स मिल जाएंगे, अदर वीडियो मिल जाएंगे आपको, इंस्पिरेशन मोटिवेशन टाइप की वीडियोस। ठीक है ना। तो ये तो आपके स्टडी को लेकर के हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल और जो उसकी कोर एलाइड ब्रांचेज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जिसमें आपका इंजीनियरिंग जॉब्स, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, मैकेनिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, वीडियो लेक्चर्स, मैकेनिकल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्विज, डीआरडीओ टीयर 1 एग्जाम प्रिपरेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज इंटरव्यूज, इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स, शॉर्ट स्टोरी जिंदगी की संघर्ष है। हमारे यूट्यूब चैनल पे हर संडे को जो है शॉर्ट स्टोरी का जो है एपिसोड आता है। तो ज़िंदगी के संघर्ष का अभी 9 एपिसोड आ चुके हैं और 10वां जो उसका पार्ट है वो कमिंग संडे आने वाला है। हिंदी कविताएं आपको मिल जाएंगी, साथ में फनी वीडियोस मिल जाएंगी कुछ आपको। तो ये सारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप अगर थ्योरी के हिसाब से जाना चाहते हैं तो थ्योरी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप जो है गवर्नमेंट की, कैंपस प्लेसमेंट की, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की या जॉब्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर आप इन सभी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को आप कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और उसमें जो ऑल का जो बटन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो से भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हमारी जो वीडियोज उनको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। चलिए आज हम बोश कंपनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू उसको डिस्कस करेंगे। और बॉश इंडिया, एक्चुअली बॉश के और भी जगह है, बाहर भी हैं कंपनी के प्लांट जो हैं। तो हम बॉश जो इंडिया है उसमें उसके लिए बात करेंगे। तो बॉश का जो प्लांट इंडिया में है उसको लेकर हम बात करेंगे। और बॉश में जो आपका मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, चलिए। तो बॉश का जो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसमें हम 2 राउंड की बात करेंगे। इसमें टेक्निकल इंटरव्यू की और आपका एचआर इंटरव्यू की बात करेंगे। ठीक है ना। बॉश में अगर देखा जाए तो कई बार जो है अगर आप देखें गेट के थ्रू भी जो है सिलेक्शन किया जाता है। जो बच्चे बीटेक के बाद जो है गेट क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी कंपनी जो है हायर करती है। तो बॉश काफ़ी अच्छी कंपनी है।
तो आज हम बॉश कंपनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू, उसका जो HR इंटरव्यू, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू की। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, टेल यू अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि फ्रेशर्स पे सबसे पहले तो यही है कि आपके बारे में वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इंटरव्यू को फर्स्ट टाइम फेस करेंगे और इंटरव्यू भी आपको फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, टेल यू अबाउट योर सेल्फ, जिसमें कि वो आपका जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। तो इसमें आपको अपने बारे में बताना, अपना नाम से आपको शुरू करना है, अपना नाम बताना है, अपनी स्कूलिंग लाइफ, अपनी थोड़ा सा जो है कॉलेज का, ग्रेजुएशन का बताना है, ठीक है ना। तो और अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है थोड़ा बहुत वो बता देना है, हॉबीज़ बता देनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इतना बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है कि कौन कौन से लॉज होते हैं, तो वो लॉज का उन्होंने पूछा है, उनको बताना है कौन कौन से लॉज थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो भी जितने भी लॉज हैं, जब आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 0th लॉ, तो फिर उन सभी की जो है आपको एप्लीकेशंस पूछे, उनकी एप्लीकेशंस भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तो होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन इग्निशन इंजन और आपका स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब CI इंजन और आपका SI इंजन, ठीक है, उनमें डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में जो है क्या डिफरेंस होता है, वो पूछा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वेरी विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि जो विस्कोसिटी है गैस की, वो वेरी कैसे करती है टेम्परेचर के साथ में और क्यों करती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसको देखिए आप, इसका क्या आप रिप्लाई करेंगे। हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाई। तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की, वो टेम्परेचर प्रेशर के साथ जो कैसे वेरी करती है और क्यों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर सर्कल। तो मोर सर्कल डिफाइन, डेफिनेशन पूछे तो मोर सर्कल डिफाइन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मोर सर्कल फॉर द गिवन स्ट्रेस कॉम्बिनेशन। तो जो मोर सर्कल का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है और जो स्ट्रेस कॉम्बिनेशन है उसमें उसको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डिटेल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करवाया है आपका, ठीक है ना। तो आपका उसमें जो है एक डक्टाइल के केस में और एक आपका ब्रिटल मटेरियल केस में, दोनों केस में जो है ड्रॉ करना है, तो बताना है उसमें ड्रॉ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस कह लीजिए, ट्रू स्ट्रेन या फिर और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो है या तो स्ट्रेन के केस में या स्ट्रेस के केस में, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। तो उसमें डिफरेंस बताया दोनों के बीच में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बार डिफरेंट फ्रॉम बीम। बार में और आपका बीम में दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, एक दूसरे में क्या डिफरेंस है उनमें, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड ट्रस मेंबर। जो आपके ट्रसेस होते हैं उनमें और कॉलम में जो है क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है पहले। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका, हाउ आर प्लास्टिक बोतल मेड, कैन यू सजेस्ट एनी मेथड। प्लास्टिक बोतल जो है कैसे बनाई जाती है, तो आप कोई एक मेथड जो है सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज लैमिनार फ्लो, ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से आ गया। लैमिनार फ्लो क्या होता है। व्हाट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछ ली, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। डिफाइन एंड प्रूव बर्नौलीज इक्वेशन, जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसको डिफाइन करवा, उसको ड्रॉ कर, उसको जो डेरिवेशन है उसको करवा के देखा है। व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग एंड ऑस टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग ऑस टेम्परिंग में क्या डिफरेंस होता है।
या डिफाइन बता दीजिए, आप डिफाइन कर दीजिए नॉर्मलाइजिंग को और आपका स्टैम्परिंग को। और कार्बोडाइजिंग और आपका सेनेडिंग जो है उन दोनों में डिफाइन करना है, कार्बोडाइजिंग को डिफाइन करना है, आपका सेनेडिंग को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील। जो कार्बन स्टील उसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो टाइप्स बतानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट इज कास्ट आयरन एंड क्लासिफाई कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या होता है वो बताना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन बतानी है उसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन लेथ एंड शेपर मशीन। लेथ मशीन में और शेपर मशीन में किस टाइप के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग से आप क्या समझते हैं। हाउ ग्राइंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिमिंग एंड ब्रोचिंग। और जो ग्राइंडिंग है वो रिमिंग प्रोसेस और आपका ब्रोचिंग प्रोसेस से क्यों डिफरेंट है, ये पूछा गया है, कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मिलिंग। मिलिंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन मिलिंग, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग। तो पहले मिलिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद जो है मिलिंग, ग्राइंडिंग और आपका ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है वो बताना है। विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपर मशीन। शेपर मशीन में किस टाइप का मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। व्हाट इज अ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल किसे कहते हैं। एक्सप्लेन इट वर्किंग विद डायग्राम। तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग को कैसे काम करेगा वो, और डायग्राम बना करके उसे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गियर और हाउ टू क्लासिफाई द गियर। तो सबसे पहले गियर की डेफिनेशन और उसके बाद जो है जो क्लासिफिकेशन है गियर की वो बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का जो फंक्शन है वो क्या है वो बताना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड की एफिशिएंसी क्या होती है वो बात पूछी गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने रखे हैं टेक्निकल में। अब नेक्स्ट जो राउंड था वो था आपका एचआर इंटरव्यू राउंड। तो एचआर इंटरव्यू राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस क्या आते हैं उसमें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है एचआर में, यहाँ पर आपको डिटेल में बताना है, मतलब अपना नाम बताएंगे आप, ठीक है ना, अपना जो भी आपका स्कूलिंग लाइफ के बारे में, अपने कॉलेज के लाइफ के बारे में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है ना, और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है ना, वो कंप्लीट बताना है इसमें अच्छे से। व्हाट आर योर हॉबीज़। और तो हॉबीज़ जो आप जो भी बताएं बिल्कुल रियल बताएं, क्योंकि जो भी आप हॉबीज़ बताने वाले हैं उसमें आपसे थ्रेडिंग होगी, क्वेश्चन पुटअप होंगे। जैसे मैं पहले ही बताता रहा हूँ, अगर आप बोलते हैं मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कौन से कल्चर का म्यूज़िक सुनना आपको अच्छा लगता है वो उसमें फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी आप हॉबीज़ बताएं बहुत सोच समझ कर बताएं। सपोज अगर मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना, और वो फलाना बुक जो है किस ऑथर ने लिखी है, उस बुक को आपने पढ़ा है तो कौन सी किताब पढ़ी है, उससे आपसे क्या सीखा है, उससे आपके डेली लाइफ में क्या चेंज आया है। तो ये सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्यों चूज किया तो बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट मैकेनिकल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर पॉइंट टू पॉइंट देखो तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने कहाँ से की, आप कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी का टर्नओवर कितना है, ठीक है ना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में उन्होंने क्या क्या करवाया, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें। प्रोजेक्ट को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट का क्वेश्चन तो हर बार पुटअप होता है प्रोजेक्ट में। मैं आपको कई बार कई कंपनीज के इंटरव्यूज़ में आपको बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो आपका आपके प्रोजेक्ट का एम क्या है, ठीक है ना, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, ठीक है ना। नंबर थर्ड, आपके ग्रुप में कितने मेंबर थे। नंबर फोर, आपने ग्रुप में कैसे काम को डिवाइड किया। नंबर फाइव, आपका अपने प्रोजेक्ट में क्या रोल था। नंबर सिक्स, आपने अपने प्रोजेक्ट में जब काम किया तो उसमें आपको क्या क्या परेशानी आई।
नंबर 7, उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे रिजॉल्व किया। नंबर 8, आप अपनी टीम को कैसे कोऑर्डिनेट करते थे। नंबर 9, तो आपने प्रोजेक्ट क्या टाइम से सबमिट कर दिया था। नंबर 10, आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या निकला था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन से मोटे मोटे आपको पता होने चाहिए प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इलेबोरेट ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब अपने जो है अपनी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अच्छे से बताना है, उसमें क्वेश्चंस करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू टेक एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो मतलब अगर आपको कोई पोजीशन दी जाए तो क्या आप उसकी अथॉरिटी ले सकते हो। वो देखना चाह रहे हैं कि आपको जिस काम में रखना है उस काम में, जैसे सपोज आपको लाइन पे जो है आपको एज असिस्टेंट इंजीनियर बनाना है या फिर जेई बनाना है, या जो भी कंपनी का है, जो भी आपको पोजीशन दी जाए, क्या उस पोजीशन की अथॉरिटी को आप मैनेज कर पाएंगे। तो आपको रिप्लाई करना है, पॉजिटिव रह करके रिप्लाई करना है। क्वेश्चन आज फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से भी क्वेश्चन पुट अप होगा। फिर आपका आपने 4 वीक 6 वीक की 2 मंथ की जो भी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कहाँ से की, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन क्या 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 काम करती है, कैसे काम करती है, ठीक है ना। आपने कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मतलब क्या क्या देखा, क्या क्या किया, आपने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन पुट अप होंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, तो आपको बताना है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। अगले 5 से 10 साल में अपने आपको आप कहाँ देखना चाहते हो। वाई शुड वी हायर, आपको हम क्यों हायर करें। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ आपके टेक्निकल के एचआर के जो मैंने आपके सामने रखे। और अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर बॉश इंडिया का जो कंपनी है उसमें बॉश में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जैसे टेक्निकल के इंटरव्यू के बिहाफ पे देखा गया है कि आपका जो है, और एचआर इंटरव्यू के बिहाफ पे देखा गया कि जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, आईसी इंजन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, मशीन ड्राइंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, और आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट। साथ में जो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गई, तो वो भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। जो जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। चलिए इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पीएसयू कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में आपको कुछ ई बुक्स हैं जो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, जो कि अमेजोन पे और इंस्टा मोजो पर अवेलेबल हैं। तो जैसे आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ई बुक, ये अवेलेबल है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए हैं मैकेनिकल के इंपॉर्टेंट विद आंसर्स, ठीक है ना। आप इस ई बुक को लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ई बुक है। इसमें 300 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें डीआरडीओ के टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं विद आंसर्स आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस बुक से भी आप अपनी किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मशीन डिज़ाइन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक मिल जाएगी, जिसमें 600 क्वेश्चंस हैं। तो आप इस ई बुक को लेके जो है आप अपनी इस सब्जेक्ट को जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस ई बुक में जो है चैप्टर वाइज जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट बुक आपका थ्योरी ऑफ मशीन की है, जो इसमें आपका 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ये अमेजोन इंस्टा जो दोनों पे मिल जाएगी। इसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और जिससे कि आप अपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद आपको जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ इंस्पेक्टर की एग्जाम प्रिपरेशन की बुक मिल जाएगी, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। WBC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपको बुक मिल जाएगी, जो कि आपका अमेजोन पे अवेलेबल है। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बुक आपको मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की एग्जाम प्रिपरेशन की बुक आपको मिल जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। कॉलेज में अगर आप हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अपना ड्रीम जॉब पाना है, उसको लेकर के ये इंग्लिश एडिशन में लिखी गई है। और इसी का सेम हिंदी एडिशन में आपको मिल जाएगी, अपने ड्रीम जॉब पाने की तैयारी आप कैसे करें। तो इसमें जो है अगर आप कॉलेज में हैं तो आप इसी बुक से हेल्प ले सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के। और जब आप ये सारी बुक अगर अमेजोन से आप देखते हैं लेने की, तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। हर ई बुक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर अच्छी कर सकते हैं। तो आज आपके सामने बॉश कंपनी का इंटरव्यू रखा, बॉश जो इंडिया में है,
क्योंकि बॉश बाहर भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो बॉश का जो इंडिया में जो कंपनी है उसमें जो मैकेनिकल को लेकर जो टेक्निकल इंटरव्यू, उसका एचआर इंटरव्यू है, में जो क्वेश्चंस पुट हुए हैं उनको हमने आपके सामने रखा, जिससे कि आपको पता लग सके कि बॉश जो कंपनी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है मैकेनिकल में और एचआर इंटरव्यू में अभी तक पूछे जा चुके हैं। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मैकेनिकल कोर कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।